मित्रों नमस्कार। आज चर्चा करते हैं शंख के बारे में। दक्षिणावर्ती शंख और वामावर्ती शंख, दो प्रकार के शंख होते हैं। आज इसके बहुत ही उत्तम प्रकार के प्रयोग के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि शंख के बारे में सभी को पता है, दो प्रकार के शंख होते हैं, वामावर्ती शंख और दक्षिणावर्ती शंख। जिसका शंख में जो ब्लेज होता है यानी कि घुमाव जो होता है वह दक्षिणावर्ती हो तो उसे दक्षिणावर्ती कहते हैं, और जिसमें वामावर्ती हो उसे वामावर्ती कहते हैं। और दोनों प्रकार के शंख पूजा में प्रयोज्य है, दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके लिए हमें क्या क्या इससे लाभ है और कब इसकी स्थापना करनी चाहिए और वो प्रयोग कौन कौन से हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात, इसकी स्थापना के लिए श्री हरि विष्णु जी ने गीता के माध्यम से बताया है कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, यानी कि अगहन महीना या मार्गशीर्ष माह में इसकी स्थापना ज़्यादा लाभदायक है। ऐसे तो इसे कभी भी स्थापित किया जा सकता है। और आपने देखा होगा किसी भी प्रकार के पूजन कर्म जो हैं, कर्म कांड जो है, पूजन किसी भी संस्कार से संबंधित, देवी देवता से संबंधित, उस पूजन में शंख का प्रयोग होता है। अब इसके लिए कहा गया है ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि शंख शब्दो भवेद यत्र तत्र लक्ष्मीश्च सुस्थिरा, यानी कि जहाँ पे शंख की ध्वनि होती है वहाँ पे लक्ष्मी जी स्थापित हो जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी और शंख दोनों को सहोदर माना गया है, यानी कि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से होती है, इसलिए दोनों को माना गया है ऐसा। दूसरी चीज़ कि वास्तुशास्त्र के बड़ा ही पौराणिक और उत्तम प्रमाणिक ग्रंथ मय मतम, उसमें भी यह चर्चा की गई है कि श्री विष्णु की मूर्ति स्थापना या उनके पार्षदों की स्थापना में वहाँ पे भूमि में धातु का या जो व्यवहारिक रूप से जो खुद मिलता है समुद्र में शंख, उसकी स्थापना करनी चाहिए। दूसरी चीज़, अब इसके साथ साथ ही हमें एक चीज़ पर और ध्यान देना चाहिए कि शिव महापुराण के रुद्र संहिता में ऐसा चर्चा आया है कि अगर जो घर में शालिग्राम, शंख और इन दोनों पर तुलसी की स्थापना जो करता है वह महाज्ञानी और सदैव हरि के प्रिय कहा जाता है। तो इसलिए यह बात कही। दूसरी बात अगर इसके साथ आता है कि वास्तु के अनुसार हमें शंख का प्रयोग कैसे करें, तो इसके लिए चर्चा आती है कि हमारे घर के ईशान कोण में, अगर ईशान कोण में हम किसी पात्र पे किसी भी प्रकार का कोई धातु का पात्र हो, तांबे का हो, चांदी का हो या किसी अन्य तरह के पात्र हो, उसमें गंगा जल या कहीं किसी तीर्थों का जल भर के और उसके ऊपर में अगर हम शंख की स्थापना करते हैं तो बड़ा ही यह शुभ और कल्याणकारी आरोग्यप्रद माना गया है। ध्यान रहे कि उस शंख का जो धारा मुख है, यानी कि जिस तरफ से जल निकलता है, गिरता है, एक पीछे का भाग हुआ जहाँ से हम हवा देकर के उसको में आवाज़ निकालते हैं, और एक आगे से जो खुला हुआ भाग होता है, तो आगे जो खुला हुआ भाग है उसे धारामुख कहते हैं। तो वह सदैव धारामुख जो है वह उत्तर दिशा के तरफ होनी चाहिए। इस बात का अवश्य हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ एक बड़ा ही सुंदर यह दक्षिणावर्ती शंख के प्रयोग के बारे में बताया गया है कि अगर किसी घर में पति पत्नी में आपसी विवाद है, क्लेश है, कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, आपसी प्रेम सौहार्द की कमी है, तो उन्हें अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित करना चाहिए और रविवार को छोड़कर नित्य उस पर एक तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं शंख पे। हाँ, और इससे पति पत्नी में विरोध, वैमनस्यता दूर होने लगता है और आपसी साहचर्य और प्रेम में बढ़ोतरी होने लगती है। यस, आप इस चीज़ को प्रयोग करके देखें, क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई भी बात ऐसे सिर्फ नहीं करता।
दूसरी चीज़ कि दक्षिणावर्ती शंख के बारे में और विशेष रूप से बताया गया है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि कभी भी शंख को भूमि पर स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कुष्ठ कारक कहा गया है। यस, अगर आप ढूंढेंगे तो यह सूत्र आपको मिल जाएगा ग्रंथों में। यस, और दूसरी चीज़ कि पूजा स्थल में एक जगह पे ही दो शंख नहीं रखना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। एक तीसरा चीज़ आता है किसमें कि इसमें दक्षिणावर्ती शंख में अगर जल रख करके और हम अगर भगवान का पूजन करते हैं और फिर उस जल का अगर हम पान करते हैं, उस जल का अपने पूरे घर में छिड़काव करते हैं, तो इससे आरोग्य प्राप्ति होता है, स्वास्थ्य, सुमति, शांति, सम्मति, स्थिरता की प्राप्ति होती है, उस घर में सदैव उन्नति होती है। इसके लिए सूत्र आता है कि इसमें युक्ति कल्प नामक ग्रंथ में कहा गया है, दक्षिणावर्त शंखस्तु कुर्याद आयुर्यशो धनम। हाँ, यह यश की वृद्धि करता है, धन की वृद्धि करता है, आयु की वृद्धि करता है अगर दक्षिणावर्ती शंख से पूजन करते हैं या उस शंख का पहले भी पूजन करते हैं। और ऐसे भी आपने सुना होगा बहुत बार, क्योंकि वह जल तत्व का कारक है, समुद्र का प्रतीक है। तो शंख में रखा हुआ जल अगर हम नित्य पीते हैं तो पेट से संबंधित परेशानियाँ, चेहरे पे होने वाले अनवांछित मुहासे, कील आदि, इन सब की समस्याओं में हमें बहुत राहत मिलती है। ध्यान रखिएगा। और हाँ, याद आया, इस किसमें है, ग्रंथ का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, सिंपल सी बात है, लेकिन मुझे वह श्लोक याद आया कि भूमो शंख च संस्थाप्य कुष्ठम जन्मांतरे लभेत। हाँ, जो अभी हमने कहा था कि कभी भी शंख को भूमि पर नहीं रखना चाहिए, उसका कुछ न कुछ आधार देना चाहिए नीचे में, पहले किसी भी प्रकार का आधार होनी चाहिए, उसके ऊपर शंख को स्थापित कीजिए, क्योंकि वह पूजनीय है, लक्ष्मी जी का सहोदर माना जाता है, श्री हरि विष्णु जी का अति प्रिय है। क्योंकि आपने देखा होगा शायद ही श्री विष्णु जी का कोई ऐसा चित्र आपके नज़रों के सामने आया हो जिसमें वो अपने हाथों में शंख धारण किए हुए ना हो। तो यानी कि सदैव उनके साथ शंख युक्त रहता है, इसलिए इसकी इतनी महत्ता कही गई है। और बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारे प्रकार के बताए गए हैं, 7 जन्म के पाप इसके प्रयोग से नष्ट होते हैं, ऐसा कहा गया है। उसके लिए एक सूत्र आता है, कहते हैं दक्षिणावर्त शंखस्य तोयेन यो हरिचेत हरिम, यानी कि दक्षिणावर्ती शंख में जल डाल करके अगर कोई हरि श्री विष्णु का अर्चना करता है तो उसके लिए कहते हैं कि 7 जन्म कृतम पापम तत्क्षणमेव नश्यति, यानी कि उसी समय उसके सारे पिछले 7 जन्म के पापों का नाश हो जाता है, ऐसा ग्रंथों में आता है। तो हमें इस दक्षिणावर्ती शंख या वामावर्ती शंख दोनों का महत्व है, परंतु दक्षिणावर्ती शंख दक्षिण क्रम यानी कि दक्षिणा पुरुष आकृति और वामावर्ती स्त्री से संबंधित यह सांकेतिक भाषा है, इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। सदैव स्त्री वामांगी कही गई है और पुरुष दक्षिणांग कहा गया है, और सदैव किसी भी पूजन में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज ही प्रदक्षिणा के बारे में चर्चा की गई है। तो दक्षिणावर्ती शंख का महत्व इसलिए और विशेष बढ़ जाता है श्री हरि विष्णु का प्रिय होने के कारण। तो आज हमने कुछ दक्षिणावर्ती शंख से संबंधित चर्चा करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।